वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये लैपटॉप देखो। HP का लैपटॉप, इसके अंदर में i5 का लेटेस्ट 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है। इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है एंड इसका प्राइस है 74,000 के अराउंड। भाई RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया इसके अंदर। पैसे अपने बर्बाद मत करो, इस लैपटॉप को बिल्कुल भी खरीदना नहीं है। मैंने अपने कई गेमिंग लैपटॉप की वीडियोस के अंदर आपको ये चीज पहले भी समझाई है। 50,000 रुपए बजट है तब 2050 बाय करेंगे, लेकिन 60,000 रुपीज के अंदर अगर हमने नया गेमिंग लैपटॉप परचेज करना है तो फिर RTX 3050 से नीचे बिल्कुल नहीं जाना। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 से 6 लैपटॉप बताऊंगा जो कि मैं 60,000 रुपीज के अंदर बाय करने चाहिए एंड ये सभी लैपटॉप 2026 के हिसाब से सबसे लेटेस्ट लैपटॉप है। इनका जो प्राइस है वो 60 से 65,000 रुपए तक के बीच में रहेगा एंड सभी लैपटॉप टोटली फ्यूचर प्रूफ है। देखो 2026 में लैपटॉप के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो आज जो लैपटॉप आपको 60-65,000 रुपए का मिल रहा है ये बिल्कुल ही सही टाइम है लैपटॉप परचेज करने का। आगे जाके अगर इसका प्राइस 80,000 रुपए हो गया उसमें कोई नई शॉकिंग चीज नहीं होगी। एंड इन सभी लैपटॉप पे GTA 5, वैलोरेंट, रेड डेड रिडेम्पशन, साइबरपंक, एपेक्स लेजेंड, फोर्टनाइट, रेजिडेंट इविल एंड और भी जितनी भी AAA टाइटल वाली गेम्स है वो सारी चल जाती है मीडियम टू हाई सेटिंग पे। लेकिन कुछ ऐसी गेम्स हैं जो कि नहीं भी खेल सकते इस बजट के लैपटॉप पे, लाइक ब्लैक मिथ वुकोंग होगी, GTA 6 होगी, एलन वेक 2 है, हॉगवर्ट्स लेगेसी, माइक्रोसॉफ्ट का जो फ्लाइट सिमुलेटर आता है, ये जो सारी गेम्स हैं ये आप इस बजट के लैपटॉप पे नहीं खेल सकते। लेकिन अगर आप इन लैपटॉप्स पे एडिटिंग करना चाहते हो वो चीज हो जाएगी। AI की एप्लीकेशंस पे काम करना है, AI से रिलेटेड कोई भी काम करना है वो चीज भी हो जाएगी एंड 3D मॉडलिंग करना चाहते हो तो वो चीज भी हो जाएगी। मतलब हाई प्रोडक्टिविटी वाले लैपटॉप बताऊंगा इस वीडियो में। तो 60,000 में जो सबसे पहला लैपटॉप हमने परचेज करना है वो है Asus TUF Gaming A15। इसका डेडिकेटेड रिव्यू आपको चैनल पे मिल जाएगा। दिस इज द वीडियो जो कि आप जाके चेक कर सकते हो। Ryzen 7 प्रोसेसर दिया गया लेटेस्ट 7000 सीरीज का 7435HS, जो कि इस बजट के अकॉर्डिंग एकदम ही परफेक्ट प्रोसेसर है। 8 कोर 16 थ्रेड्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। एकदम डिटेल के अंदर मैंने इस पे गेमिंग टेस्ट भी करा था, लेकिन गेमिंग टेस्ट को चेक करने से पहले इसके अंदर में 16 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB की Gen 4 SSD एंड वो भी सैमसंग की। तो इसके जो कंपोनेंट्स की क्वालिटी है ना वो एकदम अप टू द मार्क है। लैपटॉप में रैम के साथ ही स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। गेमिंग लैपटॉप के अंदर ये दोनों चीजों का एक्सपेंडेबल होना मस्ट है। एंड अब चेक करते हैं गेमिंग स्कोर्स को, तो 3050 4GB TGP 75 वॉट्स है। GTA 5 खेल के देखी मैंने, वेरी हाई सेटिंग पे 160-170 FPS मिल जाते हैं, विच इज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू इट्स बजट। साइबरपंक खेल के देखी हाई सेटिंग पे DLSS अल्ट्रा V-Sync ऑफ करने के बाद 70-75 FPS मिल जाते हैं। फार क्राई 6 होगी, गॉड ऑफ वार होगी, इन सभी के स्कोर्स भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपने इन सभी गेमिंग परफॉर्मेंस को एकदम डिटेल के अंदर चेक करना है कि एक्चुअल में किस सेटिंग पे, लो सेटिंग पे कैसी परफॉर्मेंस है, हाई सेटिंग पे कैसी परफॉर्मेंस है, तो आपको ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। डेडिकेटेड रिव्यू के अंदर मैंने हर एक चीज एकदम डिटेल के अंदर डिस्कस करी है। लैपटॉप टोटली वर्थ इट है। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, फुल एचडी डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, अडेप्टिव सिंक के साथ 48 वाट आवर्स की बैटरी के साथ ही 180 वाट का अडेप्टर हमें इसके अंदर मिल जाएगा। इस लैपटॉप के 2 वेरिएंट हमें मिलते हैं मार्केट में। एक तो आपको मिल जाएगा विदाउट MS ऑफिस एंड एक के साथ में आपको MS ऑफिस मिलता है, साथ में एंटीवायरस भी मिल जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ दोनों के लिंक्स प्रोडक्ट टैब में ऐड कर दूंगा, आप इन दोनों में से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी लैपटॉप को परचेज कर लेना। दोनों के प्राइस में 3-4 हजार रुपए का फर्क है एंड लेटेस्ट प्राइसेस चेक करने के लिए भी आपको लिंक्स प्रोडक्ट टैब में मिलेंगे। अगला लैपटॉप है Lenovo का लॉक। देखो इसका प्राइस अराउंड 62,000 के करीब रहता है। इसमें हमें 95 वॉट्स TGP वाला ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, RTX 3050 6GB VRAM है। इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया निकल के आती है। एक तो TGP ज्यादा है पिछले लैपटॉप के कंपैरिजन में, दूसरी चीज क्या है 6GB VRAM दे रखी है। मेमोरी भी ज्यादा है इसके ग्राफिक कार्ड की। प्रोसेसर है Ryzen 5 7000 सीरीज का एंड इसके अंदर में 12GB की रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल 32GB तक है, 512GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। इस लैपटॉप पे मैंने वैलोरेंट खेल के देखी थी, साइबरपंक, GTA 5, फोर्जा होराइजन 5 एंड स्पाइडरमैन, इन सभी के स्कोर्स आप चेक कर सकते हो। देखो स्कोर्स की बात करें तो 12GB की रैम है एंड प्रोसेसर पिछले लैपटॉप से थोड़ा सा नीचे आ गया इसका। इसमें Ryzen 5 है, पहले वाले लैपटॉप के अंदर Ryzen 7 था, लेकिन ग्राफिक कार्ड बढ़िया मिल गया इसके अंदर। तो 19-20 की परफॉर्मेंस का फर्क हमें लैपटॉप में मिलेगा, लेकिन लैपटॉप एकदम ही बढ़िया बिकॉज 60 वाट आवर्स की बैटरी के साथ ही 170 वाट का अडेप्टर हमें इसके अंदर दिया गया। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। 100% बैटरी सिर्फ 80 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है लैपटॉप की। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, 100% sRGB वाली, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया लैपटॉप में। अगला लैपटॉप है HP का Victus। Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया लैपटॉप में, लेटेस्ट 8000 सीरीज का 8645HS, 16GB रैम, 512GB SSD, 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 6GB VRAM है, TGP 50 वॉट्स है। अब इसका जो प्रोसेसर है वो काफी तगड़ा है। GTA 5 हाई सेटिंग के ऊपर 100 FPS मिल जाते हैं एवरेज। RDR2 की बात करें हाई सेटिंग, DLSS ऑफ करने पे 50 FPS है, सेम सेटिंग पे DLSS बैलेंस पे कर दिया तो 60 से 65 FPS मिल जाते हैं। मीडियम सेटिंग पे साइबरपंक निकाल के दे रही है 70-75 FPS एंड हाई सेटिंग पे इसकी परफॉर्मेंस है 65-70 FPS की। तो जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो ठीक है इस लैपटॉप की। MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले। गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद भी इसके अंदर हमें MS ऑफिस दिया गया एंड 52.5 वाट आवर्स की बैटरी दे रखी है, तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। भाई नेक्स्ट इज माय ऑल टाइम फेवरेट लैपटॉप Acer Aspire 7। इस बजट का एकदम ही किंग लैपटॉप है ये। i5 13 जनरेशन प्रोसेसर, इंटेल का प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस एकदम खतरनाक
खतरनाक मिलती है इसके अंदर। इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा वेरी होता है, 55,000 से लेके 60,000 रुपए तक के बीच में इसका प्राइस आपको मिल जाएगा। एंड किसी भी प्राइस पॉइंट पे अगर आप इस लैपटॉप को परचेज करते हो सही डिसीजन है। अगर इसको कंपेयर करें Ryzen 5 7235HS के साथ में, जो कि हमें Lenovo लॉक के अंदर मिल रहा था, दोनों की परफॉर्मेंस की बात करें तो सिंगल कोर के अंदर भी इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़ी है 13420H की, एंड मल्टी कोर के अंदर भी इसी की परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़ी है। तो जो प्रोसेसर है वो 60,000 रुपए के अकॉर्डिंग 60,000 का बेस्ट प्रोसेसर यही वाला है। 16GB की रैम मिल जाती है, 512GB SSD है, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले वाला लैपटॉप है ये, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, 215 निट्स की ब्राइटनेस, फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर एंड 3050 दिया गया। 6GB VRAM है, 75 वॉट्स TGP। सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। डिफरेंट गेम्स का मैंने टेस्ट करके देखा था, हाई सेटिंग वेरी हाई सेटिंग पे गेम्स चल रही है, स्मूथ गेम प्ले है, कोई दिक्कत नहीं है गेम प्ले में। नाउ लास्ट लैपटॉप है एसर का नाइट्रो लाइट। ये लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड लैपटॉप की परफॉर्मेंस भाई बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस है। प्राइस थोड़ा सा वेरी होता है, 58,000 से लेके 63-64,000 के बीच में इसका प्राइस वेरी होता है। i5 13420H प्रोसेसर है, प्रोसेसर बिल्कुल सेम दिया गया जो कि इससे पहले हमने एसर एस्पायर 7 लैपटॉप के अंदर देखा। इंटेल का इस बजट का सबसे बेस्ट प्रोसेसर यही है। 16GB रैम, 512GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल, 3050 ग्राफिक कार्ड है, TGP 55 वॉट्स है इसकी। एंड गेमिंग स्कोर्स आप चेक कर सकते हो। वैलोरेंट लगा लो, हाई प्रीसेट पे 200+ FPS मिल रहे हैं। CS2 हाई प्रीसेट पे 100 से 110 FPS मिल रहे हैं इसके अंदर भी। GTA 5 की बात करें वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 80 to 90 FPS मिल जाते हैं। बाकी सभी गेमिंग स्कोर्स भी आप चेक कर सकते हो। एंड मजे की बात पता है क्या है, लैपटॉप की जो डिस्प्ले है वो काफी बढ़िया है। 16 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिलता है, लेकिन फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन दे रखी है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप चेक करे सभी के अंदर हमें फुल एचडी रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती थी। इसकी डिस्प्ले की एक तो रेजोल्यूशन ज्यादा है एंड ऊपर से इसका रिफ्रेश रेट भी ज्यादा है। 90% लैपटॉप जो कि हमें इस बजट के अंदर मिल जाते हैं 60,000 रुपीज में, सभी के अंदर हमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। लेकिन ये ऐसा एक लौता लैपटॉप है जो कि आपको 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रहा है एंड वो भी 16 इंचेस के डिस्प्ले पे। सबसे बेस्ट डिस्प्ले वाला लैपटॉप यही है। 53 वॉट की बैटरी के साथ ही 100 वॉट का अडेप्टर हमें मिल जाएगा, तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। अब आपको एक बोनस लैपटॉप बताऊंगा, एसर का नाइट्रो लाइट। सेम लैपटॉप है, अगर आप अपने बजट को 60,000 रुपए की जगह पे 70,000 रुपए कर सकते हो, तो ये जो 10,000 रुपए की ट्रांजिशन है इसके बाद स्पेसिफिकेशन बहुत ही तगड़ी मिल जाती है। मतलब i7 मिल जाएगा 13 जनरेशन का एंड इंटेल का प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस एकदम दी बेस्ट है इसकी। 16GB रैम, 512GB SSD एंड जो ग्राफिक कार्ड है भाई 70,000 रुपीज के अकॉर्डिंग ग्राफिक कार्ड चेंज हो गया और तगड़ा ग्राफिक कार्ड है इसमें। 4050 ग्राफिक कार्ड दिया गया है, 6GB VRAM है, TGP 55 वॉट्स है। देखो वैसे तो 4050 ही 70,000 रुपए के अंदर खरीदना चाहिए, तो एकदम सही ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, 55 वॉट्स TGP है एंड डिस्प्ले हमें सबसे लेटेस्ट वाली दे रखी है 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली 16 इंचेस की। तो 70,000 रुपीज के अकॉर्डिंग ये लैपटॉप सबसे बेस्ट रहेगा। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब में मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।